हेलो नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी एसआई भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इसके बारे में विस्तृत अपन चर्चा करेंगे कि इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। चर्चा साथ में ये भी करेंगे कि 2021 भर्ती जो रद्द हुई है उसकी जो मेरिट है वो क्या गई थी। अब पोस्टों के लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसमें जैसे पिछले जो पोस्ट जो भर्ती रद्द हुई थी उनकी पोस्ट वो शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन सभी से संबंधित अपन जानकारी देख रहे हैं। यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी अपन देख रहे हैं आरपीएससी एसआई की जो एग्जाम हुआ 5 और 6 अप्रैल को। अब एग्जाम में जो उपस्थिति थी वो पिछले की बजाय जो उपस्थिति थी वो 10% एक्स्ट्रा थी। चलो, ये उपस्थिति की तो बात समझ में आती है, उपस्थिति थी, लेकिन जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट से भी हाई मॉडरेट पेपर है, जिसमें अपन जीके वाला पेपर है वो अपन बता सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसमें अब ये भी नहीं है कि जैसे किसी के हिंदी में अच्छे अंक आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 90 अंक आ रहे हैं, और यदि सेकंड पेपर या जीके जीएस में यदि आपने आपने 40% क्वालिफाई नहीं किए तो वो नंबर किस काम के हैं। एक नंबर बात ये हो गई। अब यदि आप जीके और जीएस में यदि 40% आप प्राप्त कर रही हैं, हाँ, उसके बाद में यदि आपके यहाँ पे हिंदी में यदि आप टॉप मार रहे हैं तो आपका जो फिजिकल कॉलिंग है वो आपको कंफर्म मान लेनी है। आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं यदि हिंदी में आप टॉप जा रही हैं। अब ये भी नहीं है कि हिंदी में आपके 90% नहीं, हिंदी में यदि आप कर रही हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि 70% के आसपास में हिंदी में आपके सही हैं, ठीक है, काट पाट के 70% आपके सही हैं, और जीके जीएस में आपके यदि 40% यदि आ रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 40% मिनिमम इसके पास में मार्क है आरपीएससी की, वो यदि आपकी आ रही है तो आप फिजिकल के लिए 101% क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब हो सकता है कि कितने नंबर आगे पीछे करें कैटेगरी वाइज, तो वो अपन इस कट ऑफ के माध्यम से बता रही हैं। बाकी बात करें यदि पिछली भर्ती से की कट ऑफ को लेकर, तो पिछली भर्ती में जो कट ऑफ गई थी वो इस प्रकार थी कि जनरल की जो कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन सभी की जो एमबीसी इन कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 233 नंबर थी, 233.29 थी। अब इसमें ये थी, तो अब की बार इतना तो लगभग कंफर्म है कि इससे डाउन आएगी। क्योंकि पेपर का जो सेकंड पेपर का जो वे था वो बहुत ही अच्छे वाला था, ठीक है। बाकी बात अपन यदि इसी में यदि एससी की बात करें तो एससी की जो मेरिट थी वो 216 नंबर डाउन थी, और इसमें एसटी की बात करें तो उसकी 207 नंबर थी, ठीक है। यदि आप बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 233 की जगह यहाँ पे आ गई थी 205, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाया गया था, उस टाइम ये मेरिट इतनी गई थी, ठीक है। तो फीमेल के लिए 205 थी इन कैटेगरियों के अंदर बात करें अपन, ठीक है। और एमबीसी में इसमें वही 198 थी फीमेल के अंदर, ठीक है। तो फीमेल में 205 थी, और एससी में एससी में यहाँ पे 185 थी फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए एसटी में यहाँ पे 187 थी, ठीक है। ये तो एक बार अपन ने बता दिया कि पिछली जो कट ऑफ क्या थी। अब वर्तमान में जो कट ऑफ को लेकर अपन ने चर्चा कर रहे हैं एसआई भर्ती को लेकर, तो इसमें फॉर मेल कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ कि जनरल में 222 प्लस मान के चल सकते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है 222 के आसपास जाए। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि आप गाली देने लग जाओ कि 225 गई है, तो आपने ये बताया। इसमें प्लस माइनस तो देखो होता रहता है थोड़ा बहुत। तो जैसे पहले भी मैंने फोर्थ ग्रेड से संबंधित भर्ती थी, पटवारी से थी, उनके बारे में कट ऑफ की चर्चा की, तो लगभग प्लस माइनस 2-3 ये तो होता जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि 222 बताया और यहाँ पे 220 यहाँ पे 200 चला गया, ये सिस्टम नहीं है।
अब अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग सेम ही रहने वाली है, 220 से 222 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस की भी सेम आने वाली है, आएगी तो थोड़े बहुत नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे 218 देखने को मिल सकता है। ये इतने जिसके नंबर हैं, और इतने नंबर का मतलब कि आपके पेपर में 40% पासिंग मार्क तो होना जरूरी है। हिंदी वाले पेपर में आपके यदि 70 नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो 70 क्वेश्चन आप प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब 140 नंबर ये हो गई। और आगे अपन इसमें आप कितने ही, इसमें आप ज़्यादा टॉप ले सकते हैं, लेकिन पासिंग मार्क होना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो भर्तियों का जो पैटर्न एक फार्मूला है कि आरएसएस भी क्या है कि 80% से नीचे आने नहीं देती है, और ये 40% से ऊपर जाने नहीं देती है। तो ये जो फॉर्मूला अपना रखा इन्होंने, तो इनका जो पेपर का लेवल है वो अच्छा था, और एआई मॉडरेट पेपर बनाते हैं। इनके उत्तर आसानी से देख सकते हैं, ये भी नहीं है कि उत्तर इनके नहीं मिलते हैं, उत्तर भी मिल जाते हैं, लेकिन पेपर का जो स्तर है वो बहुत लेंथी बना देते हैं, कथन निष्कर्षण वाले में बताते हैं। और लगभग तो ये जो बनाते हैं इनका आपको पता नहीं चलता कि अपन ने कथन निष्कर्षण में इसका उत्तर क्या करना है। ये बाद में एआई मॉडरेट होता है, तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। बाकी इस पे अपन न जाके अपन चर्चा इसमें कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट में अपन बता रहे हैं, ओबीसी में। फिर आगे अपन चर्चा करें एससी की, ठीक है। तो एससी में 207 नंबर, यानी कि इसमें 15 नंबर का उछाल आराम से आ जाएगा, और एसटी में 205 नंबर। ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बताई है। और फीमेल कैंडिडेट की यदि बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट में ये जो मेरिट है वो नीचे आ जाएगी। अब की बार फीमेल कैंडिडेट में रुझान कम देखा गया था, और ये एग्ज़ाम जो 5 और 6 अप्रैल को हुआ था, इसमें दोनों दिन के हिंदी का जो पेपर भी था वो अच्छा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन करे तो कोई ज़्यादा मार्किंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जीके का पेपर है, जीके जीएस का पेपर है, वो भी अच्छे वाला था। दोनों दोनों पारियों की यदि बात करें अपन, ठीक है, 5 और 6 अप्रैल को सेकंड पारी में हुआ था। तो इसमें ये जीके वाला पेपर है वो अच्छा था, और इसमें फायदा और ये ज़्यादा जो पढ़ा, ज़्यादा जिसने जो ज्ञान ग्रहण किया उससे तो कोई संबंधित नहीं है। करंट के जो क्वेश्चन थे वो हैवी टाइप के थे भी, और जो क्वेश्चन थे वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी हाँ, इसमें सरल क्वेश्चन जैसे वन लाइनर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे, तो वो मेरिट ने, वो तो पता ही है कि मेरिट में नहीं जाएंगे। मेरिट में तो वही पर्सनरानी हैं जो कि अच्छे वाले पेपर थे। तो इसमें 40% अपने यदि आ रही हैं, तो मान के चलिए हिंदी में आपके 65 प्लस भी हैं, तो आपके फिजिकल कॉलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इतना लगभग तय मान के चलिए आप इसमें, तो फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखो आगे ये भर्तियों का संबंधित है, इनमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और जितने ज़्यादा आप इसमें के बारे में आप बात करेंगे, तो इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है कि इसमें 40% है तो हो सकता है इसमें नंबर अच्छे आ जाए, तो मेरिट इससे और ज़्यादा चली जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड का मतलब है कि आसपास में यही है कि जनरल वुमेन की बात करें तो 195, ओबीसी में 195, ईडब्ल्यूएस 193, एससी 170, एसटी 170। ये अपन बात की है नॉन टीएसपी एरिया की बात की है अपन ने। और टीएसपी एरिया में तो और नीचे आ जाएगी मेरिट। तो इसमें टीएसपी में 15-15, 20-20 नंबर है वो इनसे और नीचे आ जाएंगे। तो ये अपने वुमेन कैंडिडेट के लिए था। तो जीके का पेपर और हिंदी का पेपर दोनों मिला के आपके यदि इतने नंबर आ रही हैं, ठीक है, तो आपका जो फिजिकल कॉल है वो हो सकता है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट में ये इस प्रकार से 222 बताइए जनरल में। और तो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार, अब की बार ये 10% इसमें दिया हुआ था कि 10% है वो कैंडिडेट भी एक्स्ट्रा बैठे थे। हालांकि अब की बार भी ये भी नहीं है कि पूरा 100% हाजिरी थी, 100% अटेंडेंस नहीं थी इसमें। और इसमें जो पदों की जो संख्या है वो 1095 है। अब रही बात 859 पद जो कि 2021 की जो भर्ती हुई थी उसको अब रद्द कर दिया गया है, तो उसका एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से कंडक्ट करवाएंगे, क्या इसमें ये शामिल करेंगे, अभी ये सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अपन तो हैं क्या तय करने के लिए,
अपन इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि तय होगा, इसमें शामिल कर ले तो अच्छी बात है कि साथ में फ़ायदा मिल जाए। तो ये इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो इसमें हो सकता है आपको क्या लगे, तो आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आगे ही अपन जो आरपीसी ऐसे टेलीकॉम का जो अभी फिजिकल होने वाला है 9 तारीख से लेकर, उनके बारे में वीडियो डाल रखा है। आपको यदि उसमें जानकारी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। आपका ये फिजिकल है 9 से 12 के बीच में। तो ऐसा ही भर्ती जो टेलीकॉम वाला एग्ज़ाम है उसके जो रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल है, अभी आप उस फिजिकल की तैयारी कर रही हैं अच्छी, और अभी इसकी आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए फिजिकल के लिए आपको टाइम देना होगा, ये नहीं है कि 5 7 10 दिन 1 महीने में आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। इसमें भी अलग अलग स्टेज हैं, आपको नंबर लाने हैं फिजिकल में, तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।